डायनेमिक एड्स क्या होता है, इसके लिए तो मुझे आपको एक नया कैंपेन ही बना के दिखाना पड़ेगा, बिकॉज तभी आपको थोड़ा बेटर वे में क्लियर होगा। उसके बाद तो आप अपने आप कुछ भी कर सकते हो। गाइस, डायनामिक एड्स के लिए आई नीड टू गो टू बैक टू द कैंपेन। एज यू कैन सी दैट आई एम इन द कैंपेन एंड नाउ आई नीड टू क्लिक एन एड। अब मैं Amazon के लिए गाइस एड बनाने वाला हूं, Amazon.in। Amazon.in हम सबको पता है कि ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसमें मोर देन करोड़ में प्रोडक्ट हैं, क्योंकि Amazon खुद ही बोलता है कि मेरे पास मोर देन 8 करोड़ प्रोडक्ट हैं। तो हर प्रोडक्ट के लिए अगर मैं एड बनाने बैठूं कि when people are searching for like Amazon product, उसके लिए अलग पेज ओपन हो, लैपटॉप के लिए अलग पेज ओपन हो। गाइस, कभी भी गूगल पे आके ना कोई ये नहीं लिखेगा कि Amazon, वो लिखेगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आई वांट टू बाय शूज, आई वांट टू बाय शर्ट, आई वांट टू बाय हेडफोन, आई वांट टू बाय मोबाइल, आई वांट टू बाय एसी, ऐसे लिखता है लोग, मतलब लोग स्पेसिफिकली ये लिखते हैं गूगल पे आके। सो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि Amazon कीवर्ड को आप बाय कर लो, हाँ मिल सकता है, क्योंकि Amazon लोग गूगल पे जाके इसलिए सर्च करते हैं, उनको लगता है Amazon गूगल से ही खुलता है। जो लोग डायरेक्टली ओपन नहीं कर पाते, जिनको अच्छी तरह से इंटरनेट यूज नहीं आता, वो डेफिनेटली Amazon लिख के ही ओपन करते हैं गूगल पे। बट चांसेस वहां ज्यादा होते हैं जब लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लिख के ही सर्च करते हैं, मतलब गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं आई वांट टू बाय ब्लैक शूज लाइक दिस, आई वांट टू बाय ब्लैक शूज। अगर इन ऑडियंस को टारगेट करोगे गाइज, आपके जो सेल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये आप देख रहे हो Amazon इंडिया, क्या Amazon ने ये ब्लैक शूज का अलग से कोई काइंड ऑफ एड बनाया था कि यहां पर आ गया? क्या ब्लैक शूज का ये वाला अलग से ऐड बना था Amazon में? क्या इसका बना था? गाइज, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैंने कहा ना मोर देन करोड़ ऑफ प्रोडक्ट है। अगर हर प्रोडक्ट को भी मैं बनाने में बैठूं तो मुझे कम से कम 3 मिनट लगेगा। तो 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 करोड़ मिनट्स इक्वल्स टू hundreds of years. It is not possible, right? So that is the reason dynamic ads will help us to create all the ads automatically for me on my account. How it will happen, I'll help you with that. Now let's start with a new campaign. Guys, new campaign start करने के लिए I can click here, as you can see that new campaign, and then for example, of course, I need sales. I need sales. Why? Because Amazon is a kind of a e-commerce site, and e-commerce site में sales ही होता है, तो मुझे sales को focus करना पड़ेगा। The moment I'll do the sales, I need to click on search. Search पे click करते ही website visits, कि हाँ मुझे website visitor चाहिए, क्योंकि मेरी वेबसाइट में ही मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल होना है। नाउ आई नीड टू जस्ट गिव इट द वेबसाइट नेम, जो कि सेम प्रोसेस है गाइस अभी तक तो जो हमने कल किया था, आपको सिर्फ फॉलो करना है एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। आई होप इतना प्रोसेस जो कल किया था वो आप भूले नहीं हो, और सेम प्रोसेस को जब हम अब दोबारा कर रहे हैं तो आपके लिए एक रिवीजन हो रहा है। स्टिल आपको अगर और बेसिक सीखना है तो कल वाले वीडियो को जरूर रेफर करना। नाउ कैंपेन नेम क्या रखूंगा मैं रखूंगा Amazon वॉच कैटेगरी, कि वॉच के कैटेगरी में मुझे सेल करना है, कि वॉच Amazon का जो वॉच कैटेगरी है, सिर्फ और सिर्फ उसके जितने भी वॉचेस है Amazon पे, अगर मैं Amazon पे जाऊंगा एंड आई शो यू गाइस, मैं यहाँ पर लिखूंगा वॉचेस एंड देन यू विल सी कि Amazon के पास मोर देन 2 लाख वॉचेस अभी अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे। 2 लाख एड्स बनाना इट इज नॉट पॉसिबल। अभी मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर मैं ये लिखूंगा ना सेलेक्सो ब्लूटूथ टच स्क्रीन, गूगल पे जाके, सॉरी ये तो स्पॉन्सर्ड है, लेट्स गो विद ओके, मैं ये लिखूंगा ना SKMEI एनालॉग, लेट मी जस्ट हेल्प यू विद दैट, SKMEI एनालॉग डिजिटल वॉच। सो आईपैड, आपको यहां पर Amazon की एड दिखेगी। वाई Amazon ने गाइज अलग से नहीं बनाया इस एड को, आई बेट ऑन दिस, क्योंकि Amazon, ये देख रहे हो सेम चीज है, द सेम एड इज हियर रनिंग for the same particular product. Why it is there? Because Amazon is running their dynamic ads, कि ऑटोमेटिकली गूगल Amazon के लिए ये एड बना रहा है। जब भी कोई इस प्रोडक्ट को सर्च करेगा, गूगल उसका एड हैंड टू हैंड बना देगा। इसके लिए गूगल को हमें थोड़ी चीजें बतानी पड़ती है। गूगल हमसे बोलेगा कि सर आप मुझे ये तो बताओ कि आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या है। मैं आपकी वेबसाइट को एक बार रीड करूंगा, आपकी वेबसाइट में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा जो कि इंस्टेंटली कोई भी सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल पे आके कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है और मुझे पता है वो प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म पे है, आपके स्टोर में है, मतलब आपके Amazon पे है, तो मैं हैंड टू हैंड आपके लिए एड बना के उसको सर्व कर दूंगा, जो कि गूगल ने सेम यहां पर किया है, एज यू कैन सी दैट राइट।
यहाँ पर भी चल रहा है। टेल यू दिस इज स्पॉन्सर्ड एड, दिस इज प्योरली स्पॉन्सर्ड एड। तो गाइज प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज डायनामिक एड्स प्रोसेस। अब इसको रन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। डिस्प्ले हमें नहीं रन करना है। लेट्स कम डाउन। पूरा इंडिया, हाँ Amazon तो पूरे इंडिया में अवेलेबल है। लैंग्वेज कोई जरूरत नहीं है। बजट मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, क्योंकि डेली 10,000 रुपीज स्पेंड करने हैं। कन्वर्जन, ऑफ कोर्स मुझे कन्वर्जन चाहिए, बिकॉज कन्वर्जन मीनिंग सेल। मेरे amazon.in पे आके कोई अगर कन्वर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वो सेल है, तो आई नीड कन्वर्जन इन दिस केस। एंड देन साइट लिंक एक्सटेंशन, गाइस साइट लिंक, कॉल आउट एंड कॉल एक्सटेंशन, ये हमने 3 चीजों पढ़ ली हैं, तो आई होप आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको साइट लिंक एक्सटेंशन बनाना है तो यू कैन क्रिएट साइट लिंक एक्सटेंशन डायरेक्टली फ्रॉम हियर व्हाइल क्रिएटिंग अ कैंपेन। आप कैंपेन क्रिएट करते वक्त भी बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पर हमें करना है कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास और कुछ भी नहीं है करने के लिए। मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ डायनामिक एड्स की तरफ। तो डायनामिक एड्स करने के लिए ओके गाइस, हमने एक छोटा सा चीज मिस कर दिया है। वो हमने मिस किया है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो कि गलती मेरे से हुई है। आई कैन हेल्प यू विद दैट, नो प्रॉब्लम। सो गाइस, जब भी हम एक नया कैंपेन बनाते हैं, अगेन आई एम जस्ट ओके, लेट मी जस्ट गो बैक टू द Amazon ऑल कैंपेन्स। इसमें गाइस इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट का भी आप प्रोसेस देख लो गाइस, आपको सिर्फ डिलीट ऐसे करना है। किसी भी कैंपेन को आपको पहले सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर देना है, तो वो रिमूव लिखा आ जाएगा और ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा। नाउ अगेन आई एम जस्ट क्लिकिंग हियर एंड गोइंग विद अ न्यू कैंपेन ऑफ कोर्स सेल्स पे सर्च पे वेबसाइट पे Amazon एंड Amazon के बाद कंटिन्यू करने के बाद गाइस यहाँ पर Amazon वॉचेस मुझे सेल करने हैं, और यहाँ पर मुझे सिर्फ डिस्प्ले नेटवर्क शो मोर पे यहाँ पर आ गया मेरा डायनामिक सर्च एड्स। बस गाइज आपको यही चीज का यूज करना है जो कि हिडन था, आपको इसको शो करके यहाँ पर डायनामिक सर्च एड्स में आना है। अब आपको इसको करना है एनेबल करते ही गूगल कह रहा है कि आप प्लीज मुझे वो साइट बताइए जिस साइट के लिए आप डायनामिक ऐड रन कर रहे हैं। तो मैंने लिख दिया Amazon.in। गूगल फटाफट से इस साइट में गया, और साइट में जाने के बाद इसने पूरे साइट को स्कैन कर दिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। साइट को स्कैन क्यों कर लिया गाइस? क्योंकि इसको गूगल को खुद पता करना था कि Amazon.in में प्रोडक्ट क्या क्या है। इसको खुद नहीं पता होगा ये इंस्टेंट ऐड कैसे क्रिएट करेगा आपके लिए। तो इसने क्या किया, इसने आपके पूरे के पूरे साइट को इसने रीड कर लिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इसके पास डेटा ऑलरेडी था, Amazon.in के साइट का डेटा इसके पास ऑलरेडी था, क्योंकि गूगल इस वर्ल्ड में हर वेबसाइट को जो कि स्पेशली रैंक करना चाहते हैं, उन साइट को डेफिनेटली पहले से पढ़ चुका होता है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है। बट उसको पता लग गया कि Amazon.in के प्रोडक्ट्स को लेने हैं। दैट्स इट गाइस, आपका काम हो गया, आपका सीरियसली काम हो गया। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप जो करना है वो आगे के प्रोसेस में हम देखेंगे। तो गाइस अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको सब इंग्लिश ही रखना, क्योंकि जो Amazon की साइट है वो इंग्लिश वेरिएंट में है, उसका और कोई वर्जन नहीं है। मुझे इंग्लिश वेरिएंट वाला ही उसका वेबसाइट है, उसको मुझे प्रमोट करना है, तो इसको एज इट इज रहने देना। नाउ लेट्स कम डाउन और बजट 10,000 जितने के भी आपको डेली का बजट रखना है। जो कि Amazon का बजट तो बहुत ज्यादा होता है, करोड़ में होता है, तो हम तो अभी 10,000 ही लेके चल रहे हैं। साइट लिंक मैंने आपको बनाना सिखाया है, सो यू नॉट नीड टू गो विद द साइट लिंक। एड शेड्यूल मतलब आपको पूरे दिन चलाना है, आपको स्पेसिफिक आवर्स में चलाना है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चले। ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऑल डे रखो, ताकि ऑल टाइम आपके एड्स की विजिबिलिटी बनी रहे और लोग आपको क्लिक एनी टाइम कर सके, मतलब आपके एड को वो एनी टाइम देख पाए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ व्हेन इट इज डन, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, आप आ जाओगे एड ग्रुप में, और अब आपको एड ग्रुप में कोई भी एड या कीवर्ड नहीं देना है। कल आपने याद रखा होगा, अगर आपने कल का सेशन किया था, उसमें ये था कि हम एड ग्रुप्स में कीवर्ड देते थे, बट यहाँ पर कीवर्ड हमसे नहीं मांगा जा रहा। जैसे कि एड ग्रुप का टाइप ही डायनामिक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉचेस, क्योंकि मैं वॉचेस के लिए काम करूंगा। अब ये पूछ रहा है कैटेगरीज, किस कैटेगरीज के लिए आपका जो डायनामिक एड है वो चलेगा। तो टोटल 489 कैटेगरीज हैं Amazon पे, लेकिन क्या मुझे सबके लिए चलाना है? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर वॉचेस के लिए कौन सी कैटेगरी है। ये रहा गाइस वॉचेस, कैन यू सी दैट वॉचेस, बट ये वॉचेस स्ट्रैप्स है, ये वॉचेस है, ये वॉचेस है। तो मुझे वॉचेस के लिए चलाना है, ये रहा वॉचेस का जो मास्टर कैटेगरी है वो यही है, जिसमें इतना एड सर्च वॉल्यूम है कि आपको गूगल जो है इतना ज्यादा वॉल्यूम का एड रन करवा सकता है। एज यू कैन सी दैट, क्यों? क्योंकि इसके पास इतने लोग सर्च करते हैं। सो नाउ लेट्स क्लिक हियर। जैसे ही क्लिक कर दिया गाइज, आप डायनामिक एड टारगेट में वॉचेस आ गया, जॉब डन, आपका काम हो गया। क्लिक ऑन सेव कंटिन्यू
एंड देयर इज नो एड यू नीड टू क्रिएट। आपको कोई एड ही नहीं क्रिएट करना, आपको सिर्फ क्या करना है गाइज, ये सारी चीजें फाइनल यूआरएल कि किस पेज पे लैंड करना है गूगल अपने आप जनरेट करेगा, हेडलाइन गूगल अपने आप जनरेट करेगा, और डिस्प्ले यूआरएल गूगल अपने आप जनरेट करेगा। आप सिर्फ करोगे, आप डिस्क्रिप्शन दोगे, डिस्क्रिप्शन तो आप ही दोगे ना। रीजन बीइंग कि मैं उस एड को स्पेसिफिकली क्यों रन कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस टाइम पे फ्लैट 50% ऑफ दे रहा हूं, क्योंकि मेरा जो प्लस पॉइंट है उस पर्टिकुलर एड को चलाने का कि मेरा जो सेल है, मेरा जो स्टॉक है उसे निकालना है। मैं अभी 50% सीजन चल रहा है, 50% ऑफ में अगर स्टॉक निकाल पाया है तो वो स्टॉक निकल जाएगा, अदरवाइज वो स्टॉक नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या किया, फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांड watches. Guys, done. Description 2. Hurry up. Sale lasts up to stock. Okay, so guys, now my job is done. मेरा सिर्फ इतना काम था। आप खुद सोचो, Amazon पे 2 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अगर मैं इसके लिए एड बनाने में सच में मेरी टीम बैठती तो उन्हें कितने साल लग जाते 2 लाख प्रोडक्ट्स के लिए ऐड बनाना, और मैंने 2 लाख प्रोडक्ट्स के लिए ऐड सिर्फ और सिर्फ विद इन 5 मिनट्स बना दिया। अब मेरे कीवर्ड्स को जब भी गूगल पे कोई भी सर्च करेगा, गाइस देखो मैंने कीवर्ड्स भी नहीं दिया। अब गूगल पे कोई लिखेगा ना, एग्जांपल गूगल पे कोई ये लिखेगा ना MI बैंड HRX एडिशन, तो गूगल मेरा ये वाला एड रन कर देगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स क्लिक हियर, कॉपी एंड गो टू गूगल एंड जस्ट टाइप इट हियर। You can see that. See guys, Amazon का ये वाला ad run हो गया। Can you see that? MI brand HRX edition. Do you think so कि इसको Amazon ने अलग से बनाया है इस ad को? No guys, no, never. This is dynamic ad. Because हर ad को बनाना it is impossible. That is the reason dynamic ad is good for only big sites. Don't try with your small sites because वहां पर ये अच्छी तरह से काम कर ही नहीं पाएगा। So guys, I hope so far so clear. आप लोगों को डायनामिक एड्स क्लियर हो गया। सेव इन कंटिन्यू कर देना, आपकी एड रिव्यू के लिए जाएगी, और रिव्यू होने के बाद you are good to go to run for all the 2 lakh products ads which is there in your website in the